Welcome to class and test, and in these chapters we are going to learn about mineral nutrition in plants. प्लांट्स में मिनरल न्यूट्रिशन। चलिए देखते हैं। न्यूट्रिशन इज द बेसिक नीड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म्स हैं उनका बेसिक नीड क्या है? न्यूट्रिशन। वेदर इट इज प्लांट और एनिमल, चाहे वह प्लांट हो या एनिमल हो। In this chapter, we will mainly focus on number 1 inorganic plant nutrition। सबसे पहला तो हम इसमें फोकस करेंगे inorganic plant nutrition पर, not organic। Second, major deficiency symptoms and the mechanism of their absorption by plants, and number 3 significance and mechanism of biological nitrogen fixation। तो सबसे पहले देखते हैं minerals and their importance। Living organisms require a number of macromolecules, such as carbohydrates, proteins, fats, waters and minerals in order to grow and develop। जो कि ग्रो और डेवलप करने के लिए जरूरी है ना। वो कौन कौन मैक्रोमोलिक्यूल्स है? जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, नंबर 2 प्रोटीन्स, 3 फैट्स, 4 वाटर्स और मिनरल्स, ये सब की जरूरत हमें पड़ती है। Thus, the inorganic substances or minerals that provide nourishment to the living organisms or work as a raw material for body building and maintaining its normal functions are termed as mineral nutrients। अब वो से जितने भी इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि हमारे को जरूरी है किसमें? बॉडी बिल्डिंग में, प्लांट्स के लिए भी, एंड मेंटेनिंग उस नॉर्मल फंक्शन और प्लांट के नॉर्मल फंक्शन के लिए या एनिमल्स में, उसे कहते हैं हम लोग मिनरल न्यूट्रिएंट्स। एंड द मोड ऑफ टेकिंग ऑल दीज रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स इज कॉल्ड मिनरल न्यूट्रिशन। और जिस मोड से यह मिलता है उसे हम लोग कहते हैं मिनरल न्यूट्रिएंट्स। ये जो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं बेसिकली डिवाइडेड इनटू 2 मेन टाइप्स। इसे 2 मेन टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक है ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स और दूसरा जो न्यूट्रिएंट्स होता है वह होता है इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स मीन्स क्या भाट? न्यूट्रिएंट्स मीन्स खाना, फूड, उसी को कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। और ये जो न्यूट्रिएंट्स होगा कितने तरह के? एक या तो ऑर्गेनिक हो सकता है या इनऑर्गेनिक हो सकता है। The products of photosynthesis, various sugars are considered as organic nutrients, while those are absorbed by roots via various methods are known as inorganic nutrients। दो तरह से प्लांट्स जो हैं प्रोडक्ट्स लेते हैं अपने बॉडी को जिंदा रखने के लिए और कार्य करने के लिए। एक कहाँ से लेते हैं? फोटोसिंथेसिस के द्वारा। और फोटोसिंथेसिस के द्वारा वो लेते हैं वेरियस टाइप्स शुगर्स बनाते हैं, लेते नहीं है, बनाते हैं फोटोसिंथेसिस द्वारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ शुगर्स। और वो जो शुगर्स होते हैं वो होते हैं ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। दूसरा, प्लांट्स जो है रूट के माध्यम से भी फूड लेते हैं, फूड मटेरियल्स लेते हैं, और वो जो न्यूट्रिएंट्स लेते हैं रूट्स के द्वारा, वो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो होते हैं इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। और इस चैप्टर में हम लोग स्टडी करेंगे क्या? इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। हम लोग का टॉपिक रहेगा इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। अब देखिए इसेंशियल मिनरल न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट्स। अब न्यूट्रिएंट्स में भी कुछ न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो मिनरल्स जो हैं वो इसेंशियल होते हैं, एकदम जरूरी ही जरूरी है। Essential elements are those elements which possess their own structural or physiological properties or roles, and also without which the plants are unable to complete their life cycle। सबसे मेन चीज़ है कि essential mineral elements वह हैं जिसके बिना प्लांट्स नहीं रह सकता है, which are unable to complete their life cycle। Plants has the ability to absorb most of the minerals present in the soil। और प्लांट्स के पास ऐसी एबिलिटी है कि सॉइल में जैसे भी मिनरल हो, जितने भी तरह के मिनरल हो, सबको वह एब्जॉर्ब कर सकता है। मोर देन 60 मिनरल प्रेजेंट इन सॉइल। सॉइल में 60 से भी ऊपर तरह के मिनरल प्रेजेंट होते हैं। हैव बीन रिकॉर्डेड इसेंशियल इन प्लांट्स, जो कि प्लांट्स के लिए आवश्यक है। आउट ऑफ 105 डिस्कवर्ड सो फार, 105 मिनरल्स की खोज है
इतने टाइप्स ऑफ मिनरल्स होते हैं जो पीरियोडिक टेबल में आपने पढ़ा है, जिसमें से कि 60 मिनरल्स जो हैं वह आपको प्लांट्स के लिए इसेंशियल है। 60 मिनरल्स जो है वो प्लांट्स के लिए इसेंशियल है, ऐसा देखा गया है। अब देखिए क्रिटेरिया फॉर इसेंशियलिटी ऑफ मिनरल्स। अब मिनरल्स की इसेंशियलिटी की भी क्रिटेरिया है, कोई बहुत आवश्यक है, कोई बहुत आवश्यक नहीं है, किसी की आवश्यकता बहुत ज़्यादा पड़ती है। द एलिमेंट मस्ट बी एबल टू सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ नॉर्मल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। वैसे एलिमेंट्स जो कि नॉर्मल ग्रोथ में और रिप्रोडक्शन में भाग ले ही ले, वैसे एलिमेंट्स को हम लोग रखते हैं कि वो एलिमेंट्स है जो कि इसेंशियल है। रिक्वायरमेंट of the particular element in appropriate amount must be specific and it should not be replaced by any other element। और उस एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट जो है वह स्पेसिफिक होना चाहिए और उसको किसी भी दूसरे के द्वारा रिप्लेस नहीं किया जा सकता है, जो चाहिए सो चाहिए। द एलिमेंट मस्ट हैव द प्रॉपर्टी ऑफ इन्वॉल्विंग इन द फंक्शनिंग एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ द प्लांट डायरेक्टली। और वह जो एलिमेंट है वह आपको फंक्शनिंग में भाग लेता है और डिफरेंट टाइप ऑफ मेटाबॉलिज्म में डायरेक्टली भाग लेता है। अब देखिए जो एसेंशियल मिनरल एलिमेंट्स हैं इसे दो भाग में डिवाइड किया गया है, एक होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और दूसरा होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। टू टाइप्स ऑफ एसेंशियल मिनरल एलिमेंट्स, वन इज द मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड अनदर इज द माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, देयर क्वांटिटीज कैन बी इजीली डिटेक्टेड, इसकी क्वांटिटी आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं इन प्लांट्स एज दे अकर इन लार्ज अमाउंट्स, क्योंकि ये लार्ज अमाउंट्स में चाहिए, इसीलिए इसको कहते हैं क्या हम लोग मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। लेकिन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का क्वांटिटी जो होता है देयर क्वांटिटीज आर नॉट इजीली डिटेक्टेबल, इसकी क्वांटिटी हम लोग इजीली डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं। दे अकर इन वेरी स्मॉल अमाउंट इन प्लांट्स, और ये प्लांट्स में बहुत ही कम मात्रा में इसकी आवश्यकता पड़ती है, तो दैट इज माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आर नीडेड फॉर ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म एंड अदर बॉडी फंक्शंस। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स किसके लिए जरूरत है? एक तो ग्रोथ के लिए, दूसरा मेटाबॉलिज्म के लिए और भी वेरियस बॉडी फंक्शंस के लिए। वहीं आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है हेल्प इन डिटॉक्सिफाइंग द बॉडी एंड वार्डिंग ऑफ हार्मफुल डिजीज, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है वह आपको बॉडी डिटॉक्सिफाइंग में ज़रूरी है और हार्मफुल डिजीज को वार्डिंग करने के लिए ज़रूरी है। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ ऑस्मोटिक पोटेंशियल, while micronutrients don't have any role in osmotic potential. Macronutrients, their higher concentration don't cause toxicity. मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की यदि क्वांटिटी ज़्यादा भी हो जाए तो वो प्लांट्स के लिए टॉक्सिक नहीं होगा, जहर नहीं होगा। लेकिन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स दे काज टॉक्सिसिटी, ये टॉक्सिसिटी काज करते हैं इवन विथ स्लाइट इंक्रीज फॉर देयर मैक्सिमम रेंज। जो उसका मैक्सिमल रेंज है उससे थोड़ा सा भी यदि ज़्यादा मिल गया बॉडी को माइक्रोन्यूट्रिएंट्स तो वो हार्मफुल होता है, वह जहर की तरह काम करने लगता है। जो अमृत की तरह काम कर रहा था वो तुरंत जहर में परिवर्तित हो जाता है। कंपाउंड्स ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कंटेन कैलोरीज, और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का जो कंपाउंड है उसमें कैलोरीज होते हैं, लेकिन कंपाउंड्स ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स डोंट कंटेन कैलोरीज। इसके जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के जो कंपाउंड्स होते हैं उसमें कोई कैलोरी नहीं होता है, डोंट कंटेन कैलोरीज। Macronutrients required concentration is at least 1 मिलीग्राम पर ग्राम ऑफ ड्राई मैटर, और इसका जो रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का वह 1 मिलीग्राम प्रति ग्राम है ऑफ ड्राई मैटर। वहीं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन जो है वो इक्वल टू और लेस देन 0.1 मिलीग्राम पर ग्राम ऑफ ड्राई मैटर। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के एग्जाम्पल है प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, और इन तीनों से हमें कैलोरी मिलता है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का एग्जांपल है विटामिन एंड मिनरल्स। ओके, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, पोटेशियम,
कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो ये आप याद रखोगे कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन है, ये आपको याद रखना है। कैल्शियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो है वो 8 होते हैं, 8 इन नंबर हैं। एंड द लिस्ट इंक्लूड्स आयरन, मैग्नीज, कॉपर, मोलिब्डेनम, जिंक, बोरॉन, क्लोरीन एंड निकेल। ये सब जो है वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। ओके, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। अब हम लोग स्टडी करेंगे क्या, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो है वो हम लोग 6 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को यहाँ स्टडी करने जा रहे हैं। एक नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, ये 6 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को हम लोग स्टडी करेंगे। फर्स्ट जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स स्टडी करने जा रहे हैं वह है नाइट्रोजन। इट इज द मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ अमीनो एसिड्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स और हार्मोन्स एंड विटामिन। ये तो सब में पाया जाता है मोस्टली में, अमीनो एसिड्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, हार्मोन्स एंड विटामिन। इट वाज द फर्स्ट मैक्रोन्यूट्रिएंट to be discovered and is required in very large amount by the plants। यह सबसे पहला खोजा जाने वाला मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है जो कि सबसे ज़्यादा प्लांट्स के द्वारा उपयोग में लाया जाता है। नाइट्रोजन इज नॉट यूटिलाइज्ड बाय प्लांट्स सच डायरेक्टली एट सच। नाइट्रोजन जो है वो एयर में पाए जाते हैं, बहुतायत मात्रा में नाइट्रोजन गैस जो है एयर में पाए जाते हैं, लेकिन उसे डायरेक्टली प्लांट्स इंटेक्ट नहीं कर पाता है, यूटिलाइज नहीं कर पाता है। ये कैसे होता है, इट इज मेनली एब्जॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स। नाइट्रोजन को आपका प्लांट जो है वह एब्जॉर्ब करता है एक नाइट्रेट्स के फॉर्म में NO3-, दूसरा नाइट्राइट्स के फॉर्म में NO2-, और तीसरा अमोनियम आयन NH4+ के रूप में। यानी नाइट्रोजन जो गैस पाए जाते हैं उसका उपयोग तो प्लांट्स नहीं कर पाता है। वो प्लांट्स जो है वो क्या करता है, रूट से लेता है क्या, नाइट्रेट्स NO3-, नाइट्राइट्स NO2- और अमोनियम आयन NH4+, ये 3 के रूप में प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं, ये याद रखना है। द मेजर फंक्शन ऑफ नाइट्रोजन इज टू सपोर्ट ग्रोथ, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज सी। और इसका फंक्शन क्या है, ग्रोथ को सपोर्ट करना, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज और भी बहुत सारे वर्क। फास्फोरस सेकंड हम लोग देखते हैं, जो फास्फोरस इसका भी उपयोग बहुत है। मोस्ट सॉइल्स आर फास्फोरस डिफिशिएंट। अधिकांश सॉइल जो है ना उसमें फास्फोरस नहीं रहते हैं, डिफिशिएंट रहते हैं, उसकी मात्रा कम रहती है। इट इज प्रेजेंट इन प्लांट्स एज बोथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक फॉर्म्स। लेकिन यह प्लांट्स में ऑर्गेनिक फॉर्म में भी रहते हैं और इनऑर्गेनिक फॉर्म में भी रहते हैं। प्लांट्स डोंट एब्जॉर्ब द ऑर्गेनिक फॉर्म ऑफ फास्फोरस। प्लांट्स जो है ऑर्गेनिक फॉर्म में जो फास्फोरस रहता है उसे एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। सच इंस्टीड टेक आइदर फ्रॉम द सॉलिड और द सॉल्यूशन फेज ऑफ सॉइल। चाहे वह सॉल्यूशन फेज में रहे चाहे सॉलिड फेज में रहे, वह ऑर्गेनिक फॉर्म में प्लांट उसे नहीं लेगा, उसे इनऑर्गेनिक फॉर्म में चाहिए। इट इज ए कंस्टिट्यूएंट ऑफ सर्टेन प्रोटीन्स, ऑल न्यूक्लिक एसिड्स एंड सेल मेम्ब्रेन। फास्फोरस जो है वह आपका कुछ प्रोटीन्स में पाए जाते हैं, कुछ प्रोटीन्स में, प्लांट के कुछ प्रोटीन्स में रहते हैं, और जितने भी न्यूक्लिक एसिड है उसमें तो रहेंगे ही, और सेल मेम्ब्रेन में फास्फोरस रहते हैं। द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक फॉर्म रिजल्ट्स इनटू एन इनऑर्गेनिक फॉर्म। ऑर्गेनिक फॉर्म जो है ना वो डिकम्पोज कर जाता है फास्फोरस का इनऑर्गेनिक फॉर्म में, विच इज यूटिलाइज्ड बाय प्लांट्स, जो कि प्लांट्स के द्वारा यूटिलाइज होता है। इट इज जनरली एब्जॉर्ब्ड बाय रूट्स फ्रॉम सॉइल इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेट आयंस। जनरली यह देखा गया है कि प्लांट का जो रूट्स है वह फास्फोरस के फॉस्फेट आयंस को ही एब्जॉर्ब करता है, जो कि फॉर्म में रहता है H2PO4- या HPO4 के फॉर्म में। यानी प्लांट्स जो एब्जॉर्ब करता है आपको
फॉस्फोरस वह या तो H2PO4 माइनस है या HPO4 का होल टू माइनस। इट प्लेज मेजर रोल इन फॉस्फोराइलेशन रिएक्शंस एंड इन एनर्जी ट्रांसफर रिएक्शंस, और यह बहुत ही ज़्यादा रोल अदा करता है फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन में और इन एनर्जी ट्रांसफर रिएक्शंस में फॉस्फोरस का उपयोग होता है प्लांट्स में। Phosphorus is also present in high energy biomolecules such as adenosine triphosphate and guanosine triphosphate। फॉस्फोरस जो है वह हाई एनर्जी मॉलिक्यूल बायोमोलिक्यूल्स में भी देखे गए हैं, जैसे कि आपका एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी या गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट जीटीपी में भी फास्फोरस रहते ही हैं। इट ऑल्सो हैज इट्स मेजर रोल इन रिपनिंग ऑफ ग्रेन्स एंड फ्रूट्स, और फास्फोरस का बहुत ज़्यादा उपयोग जो होता है, वो मेजर उपयोग जो होता है वह होता है ग्रेन्स को पकाने में और फ्रूट्स को पकाने में, रिपनिंग में। इट इज रिक्वायर्ड इन ऑल मेरिस्टेम्स और यंग टिश्यूज एंड इन द रीजन्स ऑफ डेवलपिंग फ्रूट्स एंड सीड्स। ओके, और जितने भी मेरिस्टेम्स होते हैं प्लांट्स के यंग टिश्यू के, वहाँ पाए जाते हैं यह, और इन द रीजन्स ऑफ डेवलपिंग फ्रूट्स एंड सीड्स में यह फास्फोरस पाया जाता है। थर्ड जो है नाइट्रोजन और फास्फोरस के बाद आवश्यकता पड़ती है प्लांट्स को बहुत ज़्यादा, तो वह है पोटेशियम का। पोटेशियम का शॉर्टकट क्या होता है? शॉर्ट नेम के। ओके, के से पोटेशियम। इट डजंट एक्ट एज कंस्टिट्यूएंट ऑफ एन ऑर्गेनिक सबस्टांस। यह ऑर्गेनिक सबस्टांस का कंस्टिट्यूएंट नहीं होता है, ऑर्गेनिक सबस्टांस में पोटेशियम नहीं पाया जाता है। सो पोटेशियम प्लस इज अवेलेबल टू प्लांट्स इन इट्स इनऑर्गेनिक फॉर्म। इसलिए पोटेशियम आयन जो है के प्लस, वह आपको प्लांट्स को मिलता है किस फॉर्म में? इनऑर्गेनिक फॉर्म में, सच एज पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट ETC। इट ऑल्सो एक्ट्स एज वन ऑफ द मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म, और पोटेशियम जो है एक मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑल्सो है किसका? प्रोटोप्लाज्म का। It is found in all those tissues of plants which have the property of differentiation, और वैसे सारे प्लांट जो कि डिफ्रेंसिएशन की प्रॉपर्टी शो करते हैं उसमें भी पोटेशियम पाए जाते हैं, जैसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, बर्ड, लीव्स एंड रूट टिप्स में पोटेशियम पाए जाते हैं। The amount of potassium is equal in whole plant except in seeds where it is found in lesser quantity। अगर आप पूरे प्लांट को देखिएगा ना, तो सभी प्लांट में पोटेशियम जो है सभी जगह समान मात्रा में रहती है, सिर्फ सीड्स को छोड़ दीजिए जहाँ की कम क्वांटिटी में पोटेशियम रहता है। इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग एनायन कैटायन बैलेंस इन सेल्स, और यह सेल्स में एनायन कैटायन बैलेंस को मेंटेन करने में मदद करता है। एंड इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, और प्रोटीन्स की सिंथेसिस में भी यह पोटेशियम मदद करता है। इट ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा, और ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा में भी पोटेशियम का योगदान बहुत ज़्यादा होता है। इन एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम्स, एंजाइम्स एक्टिवेशन में, एंड मेंटेनिंग द टर्जिडिटी ऑफ सेल्स, और सेल्स की टर्जिडिटी को मेंटेन करने में। ये तीन चीज़ आप याद रखोगे कि पोटेशियम का यूज कहाँ है? ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा, एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम्स, तीसरा टर्जिडिटी ऑफ सेल्स को मेंटेन करने में, चौथा सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स में। इन चार चीज़ों में पोटेशियम का उपयोग है। और पांचवा एनायन कैटायन बैलेंस करता है सेल्स में, कौन? पोटेशियम। फोर्थ है कैल्शियम। इट इज एन एलिमेंट विच इज ऑलवेज फाउंड इन ग्रीन प्लांट्स। यह एक ऐसा एलिमेंट्स है जो कि ग्रीन प्लांट्स में हमेशा पाया जाता है। एंड इज एब्जॉर्ब्ड बाय देम इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम आयन Ca2+, और फ्रॉम द सॉइल, प्लांट्स के द्वारा सॉइल से कैल्शियम जो है वो कैल्शियम आयन Ca2+ के फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है। इट इज रिक्वायर्ड इन ह्यूज अमाउंट ऑफ बाय डिफरेंशिएटिंग एंड मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। इट गेट्स एक्यूमुलेटेड मोस्टली इन द ओल्डर लीव्स, और यह मोस्टली एक्यूमुलेट करता है पुराने लीव्स में। इट मेनली प्लेज अ मेजर रोल इन सिंथेसिस ऑफ पेक्टिन कैल्शियम पेक्टेट।
मेनली इसका रोल जो है वह है सिंथेसिस ऑफ पेक्टिन कैल्शियम पेक्टेट फाउंड इन मिडिल लैमेला ऑफ द सेल वॉल ड्यूरिंग सेल डिवीजन, जो कि मिडिल लैमेला में अब सेल वॉल में पाया जाता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन, और ऑल्सो इन्वॉल्व इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइटोटिक स्पिंडल। तो ये ध्यान देंगे कि कैल्शियम एक तो सिंथेसिस ऑफ पेक्टिन कैल्शियम पेक्टिन के सिंथेसिस से मदद करता है, और दूसरा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइटोटिक स्पिंडल में ये भाग लेता है। फिफ्थ है मैग्नीशियम। It acts as the major component in the formation of ring structure of chlorophyll, with which the formation of chlorophyll is not possible। मैग्नीशियम जो है वह क्लोरोफिल का मेन मिनरल्स है। ओके, बिना इसके मैग्नीशियम के क्लोरोफिल की चर्चा ही व्यर्थ है। मैग्नीशियम इज एन एलिमेंट दैट इज एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ ए डाईवैलेंट मैग्नीशियम आयंस। और मैग्नीशियम जो प्लांट्स के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है वह डाईवैलेंट मैग्नीशियम आयंस Mg2+ के फॉर्म में फ्रॉम द सॉइल, और कहाँ से, तो सॉइल से मैग्नीशियम एब्जॉर्ब होते हैं। ड्यूरिंग रेनी सीजन मैग्नीशियम लीचेज आउट फ्रॉम द सॉइल ड्यू टू विच इट्स अमाउंट बिकम्स डिफिशिएंट इन प्लांट। और बरसात के दिनों में मैग्नीशियम जो है ना सॉइल में क्या होता है, बर्बाद हो जाता है, लीचेज हो जाता है, बह जाता है, जिसके चलते प्लांट्स में मैग्नीशियम का कमी पाया जाता है। इट इज रिक्वायर्ड मेनली इन द ग्रोइंग एरियाज ऑफ रूट्स स्टेम्स एंड सीड्स। और मैग्नीशियम की जो जरूरत पड़ती है ना वो किसको पड़ती है, ग्रोइंग एरियाज ऑफ रूट्स स्टेम्स और सीड्स को। इट हेल्प्स इन एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम्स ऑफ बोथ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। और यह एंजाइम्स के एक्टिविटी को एक्टिवेट करने में फॉस्फोरस और फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के दौरान एंजाइम को यदि एक्टिवेट करना है तो उस समय मैग्नीशियम भाग लेता है। इट इज इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल्स, क्लोरोफिल्स के फॉर्मेशन में यह भाग लेता है। कैरोटीनॉइड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स बोथ DNA एंड RNA, इन सब के फॉर्मेशन में भाग लेने वाला कोई एलिमेंट्स है तो वो है मैग्नीशियम। एंड ऑल्सो हेल्प्स टू मेंटेन स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम्स, और राइबोसोम्स का स्ट्रक्चर को मेंटेन भी कोई करता है तो वो है मैग्नीशियम। सल्फर एक लास्ट है हम लोग का, सल्फर स्टडी करना। इट इज यूजुअली फाउंड इन द कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स ऑफ प्लांट्स। मोस्टली ये कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स ऑफ प्लांट्स में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, प्रोटीन्स में, वो भी कौन, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स ऑफ प्लांट्स। द मेजर एबंडेंट रिजर्वायर ऑफ सल्फर इन सॉइल इज in the organic form such as lipids, amino acids, proteins etc। और सल्फर ही एक ऐसा एलिमेंट्स है, एक ऐसा मिनरल्स है, एक ऐसा इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स है जो सॉइल में ऑर्गेनिक फॉर्म में एब्जॉर्ब किए जाते हैं, चाहे तो सच एज लिपिड्स हो, चाहे अमीनो एसिड्स हो या प्रोटीन्स हो। इट इज एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ सल्फेट आयन, और ये सल्फेट आयन के द्वारा एब्जॉर्ब होता है फ्रॉम मिनरल फ्रैक्शन ऑफ सॉइल के मिनरल फ्रैक्शन से। इट इज रिक्वायर्ड मोस्टली इन यंग लीव्स एंड मेरिस्टेम्स, या मोस्टली यंग लीव्स और मेरिस्टेम्स को इसकी जरूरत रहती है। इट एक्ट्स एज अ मेजर कंस्टिट्यूएंट इन अमीनो एसिड्स, या अमीनो एसिड्स का मेजर कंस्टिट्यूएंट बनाता है, सच एज सिस्टीन एंड मिथायोनिन। सिस्टीन और मिथायोनाइन में पाया जाने वाला एलिमेंट है वह कौन है, तो सल्फर है। एंड ऑफ सेवरल कोएंजाइम्स, और बहुत सारे कोएंजाइम्स को भी कंस्टिट्यूएंट ये है। विटामिन सच एज थायमीन, बायोटीन, कोएंजाइम ए और फेरोडॉक्सिन, इन सब में सल्फर पाए जाते हैं। ओके, तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा क्या, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सल्फर कंस्टिट्यूएंट, सल्फर की उपस्थिति के चलते इन लिलियासियाई फैमिली के प्लांट्स में सल्फर पाए जाते हैं। जैसे कौन, ओनियन, गार्लिक इटिसी। ओनियन हो गया लिलियासियाई फैमिली का है, गार्लिक लिलियासियाई फैमिली का है, इसमें सल्फर पाए जाते हैं, जिसके चलते इसका ऑर्डर जो होता है ना वो एक कैरेक्टरिस्टिक स्पेशल तरह का ऑर्डर होता है, जिससे आप लोग भली भांति परिचित हैं। और नेक्स्ट जो टॉपिक है वह है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू, गुड बाय।